डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन फोल्डिंग। तो सबसे पहले हम प्रोटीन फोल्डिंग्स को समझेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग्स क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद उसकी जो लेवल्स हैं, ठीक है, उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक इसके अंदर जो फोल्डिंग किस तरह आता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उसके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनते हैं, ठीक है, किसके अंदर? सेल्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे पास बन गए हैं वो क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं ड्यू टू डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर। और दूसरा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मीन्स फंक्शनल हो जाने को हम क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं, ठीक है, फंक्शनल हो जाता है। और वो अपनी जो ओरिजिनल जो शेप में, जो फंक्शनल शेप में, वो एक 3D शेप में होता है, 3 डायमेंशनली शेप में होता है। उसको हम क्या कहते हैं? नेटिव 3 डायमेंशनल प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन था, सिंपली जो लीनियर चेन था, वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया, फंक्शनल हो गया। और जो नेटिव 3 डायमेंशनल एक हमारे पास प्रोटीन की फॉर्म में आ गए, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फोल्डिंग्स कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट जो लेवल्स हैं या स्ट्रक्चर से प्रोटीन्स के, जिसके थ्रू हमारे पास जो प्रोटीन है वो क्या होता है? एक कंप्लीट फोल्ड होके फंक्शनल स्टेट में आ जाता है। अब सबसे पहले अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये हमारे पास क्या है? एक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? एक लीनियर चेन में होता है, ठीक है, जो कि फंक्शनल नहीं है। अब इसको फंक्शनल होने के लिए जो हमने यहाँ पे बताया था ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे सिंपली, जो कि लीनियर होगा। अब वो क्या होगा? हमारे पास फोल्ड होंगे आगे जाके एक फंक्शनल स्टेट में, नेट, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? नेटिव 3 डायमेंशनल प्रोटीन कहा जाता है, उसके फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे जो सेल के अंदर जब शुरू में जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगा, तो वो लीनियर चेन में होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन की जो चेन के ऊपर हमने एक तो रेड से जो सिंबल शो किया हुआ है, एक है हमारे पास ग्रीन कलर से हमने एक सिंबल शो किया। अब ये हमारे पास क्या है? पोलर को शो करता है, पोलरिटी, पोलर अमीनो एसिड को शो करता है। और ये हमारे पास क्या है? एक नॉन पोलर अमीनो एसिड को शो करता है, ठीक है। नॉन पोलर मीन्स जो अमीनो एसिड है उसको किस बेस पे डिफ्रेंशिएट करता था? अमीनो एसिड को उसकी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ना। अगर उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास पोलर है तो हम उसको क्या कहा जाता है? यानी कि पोलर अमीनो एसिड जो हाइड्रोफिलिक है। तो अगर जो हाइड्रोफोबिक है तो वो हमारे पास क्या है? नॉन पोलर अमीनो एसिड है। जो ग्रीन से शो किया भाई वो हमारे पास नॉन पोलर है, और जो रेड से शो किया वो हमारे पास क्या है? पोलर अमीनो एसिड है। अब ये जो सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर हमारे पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन क्या करेगा? अपने आप को फोल्ड करेगा, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ये एक सेकेंड लेवल ऑफ, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो शो किया हुआ ये हमारे पास क्या है? एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है, ये भी और ये, जो कि ये क्या है? हमारे पास अल्फा हेलिकल की शेप में है, ठीक से, ठीक हो गया। हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है? बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास दो किस्म के स्ट्रक्चर हो गया। एक हो गया हमारे पास अल्फा हेलिकल शेप, सेकेंड हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास
अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एक हो गया हमारे पास अल्फा हेलिकल, दूसरा हमारे पास क्या हो गया बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में हो गया। अब ये लीनियर चेन से हमारे पास क्या हो गया है, एक अल्फा हेलिकल शेप में आया है या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब ये किस वजह से आएंगे, ठीक, इसके अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो जितने भी जो अमीनो एसिड्स हैं उनके दरमियान क्या होगा, एक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अमीनो एसिड की एन यानी कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान एक वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट से ये जो शो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करे। यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करे जो कि किसके दरमियान है, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड के दरमियान मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास जो बीटा प्लेटेड शीट के अंदर, जो बीटा प्लेटेड शीट के अंदर हमारे पास जो डॉट डॉट से यहाँ पे जो शो किया हुआ है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बीटा प्लेटेड शीट के अंदर क्या होगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक दूसरे के पैरेलल, यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इसके एमाइन ग्रुप और इसके कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होते हैं, या एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि क्या करता है, रिवर्स बैक होता है, टर्न बैक होके हमारे पास क्या होते हैं, उसके एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, जो कि एक वीक बॉन्ड है जिसकी वजह से हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन होगा जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इसमें तो सिंपली हमारे पास एक स्प्रिंग लाइक शेप में बना है, लेकिन इसमें या तो दो पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे होंगे, या तो एक ही जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो रिवर्स टर्न बैक होके क्या हो गई, हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोलर और नॉन पोलर को भी हम यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर में है, और दूसरा जो रेड कलर में है उसको हमारे पास क्या है, पोलर रीजन है ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये कुछ प्रोटीन के अंदर फॉर एग्जांपल जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके अंदर ये फंक्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में तो आए हैं लेकिन इसके अंदर कंप्लीट फोल्डिंग्स नहीं हुआ है। अब ये कंप्लीट फोल्डिंग्स के लिए नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे। जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, और दूसरा आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगा हमारे पास, तीसरा हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड है उसके ऊपर सल्फाइड्स भी मौजूद हैं, आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया था कि अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान आयनिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन ऑलरेडी था यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में ये जो फोल्डिंग्स है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसमें जो रेड वाली रीजन बाहर साइड पे यानी कि जो पोलर रीजन है वो आउट साइड पे रहेंगे, और जो नॉन पोलर रीजन है वो अंदर वाली साइड पे रहेंगे। किसके, प्रोटीन्स के। ये अपने आप को इस तरह अरेंज करता है
इस तरह अपने आप को फोल्ड करता है कंप्लीटली। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है उसने अपने आप को क्या किया, कंप्लीट फोल्ड्स किया, कंप्लीटली फोल्ड करके उसकी जो पोलर रीजन जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक रीजन, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन वो क्या होगा, बाहर रहेगा। और जो नॉन पोलर रीजन जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, फोबिक रीजन वो क्या होगा, अंदर की तरफ रहेगा, जिससे ये क्या होगा, एक कंप्लीट स्टेबल हमारे पास नेटिव 3 डायमेंशनल प्रोटीन की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद था। अब ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन को इसीलिए हम क्या कहते हैं, कंप्लीट यानी कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जो कि एक्टिव होता है, मीन्स फंक्शनल होता है, नेटिव जिसको नेटिव प्रोटीन भी कहा जाता है, और 3 डायमेंशनली भी इसकी जो फॉर्मेशन होता है, और ये एक स्टेबल प्रोटीन है। और ये एज कम्पेयर टू जो टर्शियरी प्रोटीन है, ये जो सेकेंडरी प्रोटीन अनस्टेबल है, सेकेंडरी के निस्बत जो हमारे पास प्राइमरी लेवल है वो बिल्कुल अनस्टेबल भी है, और ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन भी है। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास क्या होगा, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्रीगेशन से हमारे पास जो 4 लेवल ऑफ जो प्रोटीन आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर तो कोई फोल्डिंग्स, मज़ीद कोई फोल्डिंग्स नहीं होंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास जो यहाँ पे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होगा, उसकी एग्रीगेशन से मोर देन 1 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन की एग्रीगेशन से हमारे पास क्या बनेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन होगा। अब जो प्रोटीन यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कंप्लीटली फोल्ड होकर एक फंक्शनल नेटिव प्रोटीन हमारे पास बन गया। अब ये इस प्रोटीन को फोल्ड होने में कौन मदद करता है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन मदद करता है, उसको क्या कहते हैं, चेपिरोन्स, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करता है, प्रोटीन फोल्डिंग्स में मदद देते हैं। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।